हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अगले पेज में यानी पेज नंबर 2 एबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में, जिसमें आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर भी आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। इट इज़ सॉलिड क्रस्ट एट हार्ट द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स। इट कवर विद द थिन लेयर ऑफ द सॉइल। Is average thickness of the lithosphere about the 100 किलोमीटर। इसका एवरेज थिकनेस कितना है? 100 किलोमीटर। और सबसे टॉप मोस्ट हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है। ये किससे मिलकर बना है? तो रॉक्स और मिनरल्स से मिलकर बना है, जिसमें थिन लेयर ऑफ सॉइल से ये ढका हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। द रॉकी एंड इरेगुलर लैंडफॉर्म एक्सटेंडेड आर बोथ the continent as well as the ocean basin, and lithosphere provides us to variety of landform like a mountain, plateau, plain, valley। ये सभी आपका लिथोस्फीयर के अंतर्गत ही आता है। द लिथोस्फीयर इज दैट रियलम ऑफ अर्थ थ्रू विच मोस्ट ऑफ नीड्स humans are met। It is also important source of mineral and to power resources। Lithosphere that realm of the earth through which is most of needs humans meet। कहता लिथोस्फीयर वही भाग है जहाँ पर ज़्यादातर सोर्सेज ह्यूमन के लिए मिलता है और उसे लोग अपने इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में, मिनरल्स के रूप में, पावर रिसोर्सेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो कहाँ से प्राप्त करते हैं? लिथोस्फीयर से ही प्राप्त करते हैं, मिनरल्स या पावर रिसोर्सेज। हाइड्रोस्फीयर अगला आपका है। द हाइड्रोस रेफर टू द वाटर ऑन द अर्थ, एंड वाटर इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड आइस, ग्लेशियर, आइस शीट, ETC, है ना। इट इज फाउंड एज लिक्विड वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड, अंडरग्राउंड स्ट्रीम। एंड डैट मीन्स वाटर का जो भी सोर्सेज है, जैसे कि ओशियन हो गया, सीज हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, अंडरग्राउंड स्ट्रीम हो गए, या ग्लेशियर हो गया, या फॉर्म ऑफ सॉलिड आइस के रूप में, आइस शीट के रूप में, ये सभी जो है आपको हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। बिकॉज ऑल द वाटर फॉर्म अवेलेबल ऑन द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इट इज ऑल्सो फाउंड द वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। ये वाटर एटमोसफेयर में वाटर वेपर के रूप में भी मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाटर मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वाटर हमेशा रन करते रहता है, मूव करते रहता है एक जगह से दूसरी जगह। एंड दिस मूवमेंट एक रूप से दूसरे रूप में, और इस मूवमेंट को ही वाटर साइकिल कहते हैं। जैसे कि लिक्विड से वेपर बनना, और वेपर से क्लाउड बनना, क्लाउड से फिर रेन के रूप में लिक्विड में आना, और इस तरह से आपका वाटर साइकिल चलता रहता है। अगर वाटर साइकिल बिगड़ जाता है तो हमें पीने के पानी सही मात्रा में मिल नहीं पाता है, और बहुत सारे क्षेत्रों में, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में भारी पानी की किल्लत भी देखने को मिलती है। अगला आपका है एटमॉस्फेयर। The atmosphere is the thin layer of the air that evolves on the earth। ये हवा की पतली लेयर जो हमारे पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इट इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर एंड इट हेल्ड टू द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। द एटमॉस्फेयर कंटेन various gases including the life giving oxygen, carbon dioxide and any dust particle etc। The atmosphere protect us from harmful ray। एटमॉस्फेयर हमें अल्ट्रा वायलेट रे से भी बचाता है। एक्सट्रीम हीट और सन के जो हमारे पृथ्वी पर आता है उससे ही बचाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है इन सभी अल्ट्रा वायलेट रे को, सन रे को, ये हमें छानकर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हमें अल्ट्रावायलेट रेस से, सन के एक्सट्रीम हीट से बचाता है। कंट्रोल दिस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे ऑफ नाइट।
इट कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, और डे और नाइट में जो टेम्परेचर आता है उसको कंट्रोल कर हमें प्रोवाइड करता है। कौन? टेम्परेचर प्रोवाइड करता है कंट्रोल कर एटमॉस्फेयर, जिससे हम फेवरेबल टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं। द चेंज ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कारण ही वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होते हैं। अब फैक्ट ऑफ द फैक्ट में पढ़ेंगे कारमान लाइन। कारमान लाइन, द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड को ऊंचाई कहा जाता है, इज रफली 100 किलोमीटर या 62 माइल्स एबव द सी लेवल। कारमान लाइन किसको कहा जाता है? 100 किलोमीटर ऊपर, एबव सी लेवल से ऊपर को, एंड कॉमनली रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस, जो कि बाउंड्री को दर्शाता है किसके किसके बीच? एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच, बाह्य ब्रह्मांड के बीच। अब हम पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ लिए एबायोटिक कंपोनेंट, अब पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक, बायो मतलब ही होता है आपका जीव या आपका जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, और एबायोटिक मतलब होता था अजैविक पर्यावरण। चलिए आगे बढ़ते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। द बायोस्फीयर, सबसे पहले बायोस्फीयर आता है, तो बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे। तो बायोस्फीयर किसे कहते हैं? द बायोस्फीयर इज द स्फीयर वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर सब इंटरेक्ट होकर एक जगह पर मिलते हैं, तब हमारा क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। और बायोस्फीयर में ही सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। दिस स्फीयर सपोर्ट लाइफ, क्योंकि यह स्फीयर हमें जीवन प्रदान करता है। इट कंप्राइजेज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, और इसी में हमें प्लांट और एनिमल किंगडम देखने को मिलते हैं। द बायोस्फीयर इज द मे बी अ स्मॉल इन साइज बट मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज लिविंग इट। कहता है छोटा से छोटा बायोस्फीयर आपको देखने को मिल सकता है, और जिसमें बट हैज मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज, लेकिन उस बायोस्फीयर के अंतर्गत लाखों करोड़ों प्रकार के चीज जीवधारियाँ मिलते हैं। इट नेचुरल हैबिटेट, बहुत सारे लोगों को बायोस्फीयर में नेचुरल हैबिटेट मिलता है, जैसे कि वाटर ओशियन में या फिर जंगलों में। इट इज़ वेरियस फॉर प्लांट्स एनिमल हैंस द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए बायोस्फीयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें जीवन प्रोवाइड करता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रोड्यूसर के तौर पर, दूसरा कंज्यूमर के तौर पर, और तीसरा डिकम्पोजर के तौर पर। और आर द इंटरमीडिएट बिटवीन दिस बायोस्फीयर, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं बायोस्फीयर पे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो सबसे पहले हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ को बनाता है। तो प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉप्स लाइक ए ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर दियर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, या उसको कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ग्रीन प्लांट भोजन बनाते हैं, उसी को प्रोड्यूसर भी कहते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। आगे तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आगे रेस्ट ऑल द डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑफ दिस प्रोड्यूस इन दियर फूड एज बी कॉल देम कंज्यूमर और हेटरोट्रॉप्स, बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोड्यूसर पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और वो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो उपभोक्ता कहलाते हैं या कंज्यूमर कहलाते हैं। इसी को हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं, जो अपना खुद भोजन खुद नहीं बनाता है उसे हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन क्या है? सिंस द एग्जिस्ट ऑफ कंटिन्यूस फूड चेन ऑफ द इंटरडिपेंडिंग ऑर्गेनिज्म, द एनर्जी ऑफ द लिविंग बींग्स ट्रांसफर इनटू अदर, कहता है देयर आर एग्जिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूस फूड चेन, लगातार एग्जिस्ट मौजूद होता है कंटिन्यूस फूड चेन इंटरडिपेंडिंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ लिविंग बींग्स आर ट्रांसफर टू इनटू वन अनदर, और एनर्जी हम पहले भी बताए थे, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये एक रूप से ऊर्जा जो है दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह जीवों में होता है, जो हम खाते हैं प्लांट से भी हमें एनर्जी मिलता है, और जो प्लांट को खाता है उसे जो एनर्जी मिलता है, फिर उसे अगर कोई और खाता है तो उसे फिर उसका एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड
फूड चेन, इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। सेवरल डिफरेंट फूड चेन लाइक अप क्रिएट अ हुग फूड वेब एंड वेब इज बैलेंस एंड दैट स्क्राइसिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल विद इन द चेन डिस्टर्ब द एंटायर वेब। कहता है एक जाल की तरह फैला हुआ फूड चेन, अगर किसी को भी प्रभावित होता है, अगर किसी को भी भोजन नहीं मिलता है तो पूरा फूड चेन ही हमारा बिगड़ जाता है, टूट जाता है। अगला आपका है इकोसिस्टम। द बायोस्फीयर मेड ऑफ डिस्टिंक्ट जोन हैविंग इच हैविंग ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसका खुद का अपना क्या होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। एंड दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम एंड ईच इकोसिस्टम फॉर्म द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द ईच अदर एंड विद द फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। कहता है इकोसिस्टम के अंतर्गत जो बनता है इंटरेक्शन होता है, जिसमें सभी तरह के जीवधारी होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उसी फिजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं और उसी फिजिकल इन्वायरमेंट को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। आज इस पेज में 2 फिगर्स हैं जिसको आप बनाएंगे, 3 फिगर है टोटल, तीनों फिगर बनाएंगे और समझेंगे, और जो समझाएं उसको एक्सप्लेन किए हैं उसको अपनी कॉपी में लिखकर पिक खींचकर हमें भेजें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।